NCERT exemplar problem, class 10th, question number 3, exercise 11.4. Correct. Sides of a triangular field are 15 meter, 16 meter, and 17 meter. With the three corners of the field, a cow, a buffalo, and a horse are tied separately with ropes of length 7 meter is to graze in the field. Find the area of the field which cannot be grazed by the three animals. So let us draw a figure. तो पहले हम इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? तो चलो भाई, ये फिगर आपका ए ऐसे ट्रायंगल हो गया। तो कह रहे कि इसके थ्री कॉर्नर्स हैं, तो मान लिया कि एक कॉर्नर आपके पास ए हो गया, दिस इज बी एंड दिस पार्ट बी सी। यहां तक के ले रहे। साइड्स आर गिवन 15 मीटर, 16 मीटर एंड 17 मीटर। इसको लेट दिस बी 15 मीटर, दिस बी 16 मीटर, और ये क्या हो गया 17 मीटर। ये भी हो गया। अब अगले पार्ट में हम आते हैं। विथ थ्री कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड काउ। अब इस यहां पर एक काउ को बांध दिया जा रहा है। तो ऐसे मान लीजिए कि इस पार्ट में काउ ग्रेस करेगा, एक पार्ट पे यहां, और दीज आर द थ्री पार्ट्स। अगर इसको हम शेड कर लें तो और बेहतर आपको दिखेगा। फिर क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास लाइक दिस, ऐसे हमने क्या किया, शेड कर दिया। ठीक है। तो काऊ वाले पार्ट को हम मान लेंगे, यहां पर इस पार्ट पे काऊ को टेथर्ड किया गया है, और यहां पर बुफैलो। ठीक है, बुफैलो मान लिया यहां पर, और एक पार्ट पे जो है हॉर्स, एक पार्ट पे हॉर्स। ये तीन पार्ट हो गए। फील्डर, ठीक है, फील्ड का लेंथ निकाल लिया। लेंथ, अच्छा, रोप का जो लेंथ है 7 मीटर ईच, तो भाई ए 7 मीटर, ए 7 मीटर, ए भी 7 मीटर, और ए 7 मीटर, दिस इज 7 मीटर, दिस पार्ट इज 7 मीटर। अब यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब करें किस एरिया को ग्रेज नहीं करता, यानी कि इस एरिया, जो एरिया यहां पर आपको ब्लैक सा दिख रहा है, या इसको अगर मैं शेड कर दूं तो जो व्हाइट पार्ट का एरिया है, ए ग्रेज नहीं करता है। ए इस पार्ट का एरिया आपको निकालना है। ए ऐसे हमने फिगर को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करके आपको मैं दिखा रहा हूं, ताकि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं। ए माने इसी एरिया को आपको फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है। ट्रायंगल के एरिया से तीनों सेक्टर के एरिया को अगर हम माइनस कर लेंगे तो इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो तीन सेक्टर के लिए हमें एंगल चाहिए। अब देखो, यहां पर एंगल तो है नहीं, तो मान लेंगे कि यहां पर जो एंगल है, इस केस में इस एंगल को हम मान लेंगे θ1, और यहां पे हम मानेंगे θ2, और यहां मान लेंगे θ3। ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ तीन सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। दोनों को माइनस कर देंगे तो वी विल गेट आवर राइट आंसर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास थ्री साइड्स है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, स्केलिन ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो यहां पर हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का। तो केस 1, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए आप सबको पता होगा, एक साइड स्मॉल ए को 16 मान लो, ठीक है, और बी को 17 मान लो, और सी को हम क्या करेंगे 15 मान लेंगे। ठीक है, ये 16 मीटर, 17 मीटर और 15 मीटर। फिर हम क्या करते थे, इनका सेमी पेरीमीटर फाइंड करते थे, याद होगा। तो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 16, और फिर आ गया 17, और फिर आ गया 15 डिवाइडेड बाई 2। तो 15 या 45 हो गया, 15 3 45, और दो एक्सेस है, तीन एक्सेस है, तो ये 48 हो गया। ठीक है, 45 और 2 47 और 1 48, 2, तो ये आपके पास 24 आ गया। तो ये 24 मीटर एस आ गया। अब यहाँ पर हम एस माइनस से ही निकाल लेंगे, यानी कि 24 माइनस 16, 16 4 20, ये 8 मीटर होगा। और एस माइनस बी जब निकालोगे तो 24 से 17 निकालो, 17 3 20 और 4 4, ये 7 मीटर हो गया। ठीक है, और जब हम एस माइनस सी फाइंड करेंगे, एस माइनस सी फाइंड करेंगे, तो 24 से 15, 15 5 20 और 4, यानी कि 9 मीटर हो गया। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे नाउ। ठीक है, एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल एबीसी का। तो दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर
क्या फॉर्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या होता है, एस माइनस सी होता है। तो यह अब आपके पास आएगा। सेमी पेरीमीटर आपने जो निकाला हुआ दैट इज 24 निकाला हुआ है, तो 24 मल्टीप्लाई एस माइनस ए क्या है 8, और इसके बाद क्या है एस माइनस बी क्या है 7, और इंटू क्या है 9। अब इससे हम टर्म्स को बाहर करते हैं। 24 8 का मल्टीपल है, तो ए 3 इंटू एट हो जाएगा, पेयर बन गया, और एक यहाँ पर 7 बचा, और 9 तो 3 इंटू 3 होता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक 3 बाहर आ गया और एक 8 बाहर आ गया। बाकी यहाँ पे रूट में जो बच गए, क्या बच गए 3 और 7, यानी कि 3 7 जा 21, 8 3 जा 24, तो 24 रूट अंडर 21 मीटर स्क्वायर आ गया। एक इसका ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब तीनों सेक्टर के एरिया को निकालते हैं। आप केस टू कर लिया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ सेक्टर्स करोगे तो पहले सेक्टर हम मान लेंगे सेक्टर फॉर्म्ड एट ए, ऐसा भी लिख सकते हो आप, फॉर्म्ड एट ए, या उसका नेमिंग लिख दो, तो फॉर्म्ड एट ए। ये क्या होगा, पाई, रेडियस सबका सेम है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सबका 7 मीटर है तो रेडियस को आर ही रखेंगे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री। अब सेक्टर फॉर्म्ड एट बी, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा 2 अपॉन 360 डिग्री। और उसके बाद सेक्टर फॉर्म्ड एट सी, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा 3 अपॉन 360 डिग्री। ये तीनों आपके पास अलग अलग है। तो अब नाउ, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा। एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स जो होगा, तो इक्वल्स टू सब में जो है ना, वो पाई आर स्क्वायर कॉमन है और 360 डिग्री भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा थीटा 1, थीटा 2, और क्या आ जाएगा थीटा 3, और इस तीनों एंगल का सम जो है तो 180 डिग्री होता है, यानी कि पाई, और आर जो है आपका 7 इंटू 7, पाई को भी ले लो आप 22/7, ए 22/7, और इंटू आ गया 360, पाई 22/7 आ गया, रेडियस 7 था, 7 इंटू 7, नीचे 360 आ गया, और तीनों एंगल का सम जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 180 डिग्री है। तो 180 से ए 2 कट गया, 7 से 2 कट गया, 2 से ए 11 कट जाएगा, और 11 7 जो है वो 77 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि तीनों सेक्टर का जो एरिया आया वो कितना आया, 77 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, पाई का 22/7, रेडियस आपके पास देखिए दे रखा है यहाँ पर, 7 इंटू 7 कर लिया, तो रेडियस का 7 इंटू 7, नीचे 360 आ गया, और एंगल सम प्रॉपर्टी से थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 180, तो कट गया 2 आ गया, 2 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो 11 7 जा 77 मीटर स्क्वायर। अब आ गया नाउ रिक्वायर्ड एरिया, यानी कि जो एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने जो निकाला था दैट 24 रूट अंडर 21 माइनस 77, ये क्या आएगा मीटर स्क्वायर। इसी आंसर को आप अपने पेपर में लिख सकते हैं, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल आपके मार्क्स। रूट अंडर 21 का वैल्यू या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप 24 रूट अंडर 21 माइनस 77 मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। यूनिट जरूर ध्यान देना है, बहुत बच्चे यूनिट में अपने मन से सेंटीमीटर का भी लिख देते हैं, लेकिन जरूर चेक करना चाहिए दोबारा कि वेदर इट इज गिवन इन मीटर और इन सेंटीमीटर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड